हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारा 75 डेज कोडिंग चैलेंज का डे 72 है। और आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं दैट इज स्पाइरल मैट्रिक्स। सो स्पाइरल मैट्रिक्स आप समझ जी चुके होंगे कि स्पाइरल होता क्या है। स्पाइरल इट्स लाइक अ राउंड राउंड शेप, राइट। बट अगर हम मैट्रिक्स की फॉर्म में बात करें तो पूरा मैट्रिक्स आपको इस तरह से ट्रैवर्स करना है कि आप उसके सारे एलिमेंट्स को टच कर पाओ। और वो आउटर एरिया से लेके इनर एरिया तक हम जाते हैं। चलिए उसको डिटेल में देखते हैं होता क्या है स्पाइरल मैट्रिक्स, एंड देन वी विल प्रोसीड फॉर द सॉल्यूशन। तो स्पाइरल मैट्रिक्स इज लाइक कोई भी मैट्रिक्स गिवन है m इंटू एन की। आपको कितनी भी रोज हो सकती हैं, कितनी भी कॉलम्स हो सकते हैं। तो अगर आप इसको देखोगे तो इसमें स्पाइरल क्या होगा, आप राइट में जाएंगे, देन आप डाउन जाएंगे, देन लेफ्ट, देन अप एंड देन दिस। तो आप इस तरह से उसको, लेट्स से अगर ये बड़ी भी होती तो आप इस तरह से जाते, फिर उसमें थ्री थ्री राउंड हो जाते, राइट। तो ये एक तरह से स्पाइरल बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बन रहा है इसमें। और एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स उसको हम एक बार टच कर रहे हैं और इसको हमें इस फॉर्म में प्रिंट करना है। तो स्पाइरल फॉर्म क्या होगी इसकी, 1 2 3 6 9 8 7 4 5। ओके, इसकी बात करेंगे तो 1 2 3 4 8 12 दिस वे, देन दिस वे एंड देन दिस वे। ओके, तो यहाँ पे ये फिनिश हो जाती है। तो आई होप स्पाइरल का मतलब समझ में आ गया है। तो हम इसको एक सिमिलर डायग्राम एक ड्रॉ कर लेते हैं, उससे थोड़ा सा और डिटेल में समझ में आएगा हमको। ठीक है, तो हम इसमें एक लेट्स टेक ब्लू वन। तो अब हम इसमें 4 by 4 की मैट्रिक्स बनाते हैं। ओके, सो 1 2 3 4। ओके, तो इसमें हम एलिमेंट डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो अगर आप इसमें कहें कि इसका स्पाइरल मैट्रिक्स क्या होगा, तो ये होगा इस तरह से, राइट साइड, देन दिस, देन दिस, देन दिस, 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 दिस। ओके, ये इसका स्पाइरल होगा। तो तो इसमें हम क्या अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक अप्रोच नहीं है। जो आपको ब्रूट फोर्स लग रहा है उसी तरीके से हम इसमें जाएंगे। ओके, तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, रोज एंड कॉलम्स में, राइट। तो अगर आप इसकी रोज देखेंगे तो हम इसको लेट्स कॉल इट स्टार्ट रो, स्टार्ट ऑफ द रोज, एंड दिस इज द एंड ऑफ द रोज, राइट। दिस इज द स्टार्ट रो, दिस इज द एंड रो। we can say it start column, and then we can say it end column। तो अगर आप इसमें फ्लो के बेसिस पे आप अगर आप देखो तो फ्लो आपका कहाँ से कहाँ जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, देन इस तरह से, देन इस तरह से, देन इस तरह से। इट मीन्स तो हमें इसको ट्रेवर्स कैसे करना है, ट्रेवर्स राइट, देन ट्रेवर्स डाउन, देन ट्रेवर्स लेफ्ट एंड देन ट्रेवर्स अप। बट हमें कहाँ तक जाना है, अप में। देन फिर अगेन अगर आप इधर राइट में जाएंगे तो चार चार बार इसको ट्रेवर्स करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको रोज माइनस माइनस करनी होगी ऑब्वियसली, एंड देन कॉलम भी माइनस माइनस करना होगा, बिकॉज यहाँ तक ही जाना है, यहाँ नहीं जाना है, राइट। देन अगेन यू हैव टू कम डाउन, एंड देन अगेन यू हैव टू गो लेफ्ट, राइट। तो इसमें हमें स्टेप पता चल गए कि 4 स्टेप हमें इसमें फॉलो करने हैं, राइट, डाउन, लेफ्ट एंड अप। ओके, उसके बाद तो ऑब्वियसली माइनस माइनस होता जाएगा और वो सारे नोड्स को ट्रेवर्स कर लेगा मैट्रिक्स के। तो इसमें हमें करना क्या होगा, तो अगर हम देखें तो इसमें लूप कब तक चलेगा, ठीक है। जब तक चलेगा
जब तक स्टार्ट, तो स्टार्ट और एंड तक जब जब तक एक ना हो जाए, राइट, और स्टार्ट कॉलम और एंड कॉलम जब तक एक ना हो जाए तब तक ये चलता रहेगा। तो while start row is less than equal to end row and start column is less than equal to end column। ठीक है, तो ये इसका मेजर लूप हो गया कि इसको कब तक चलाना है, राइट। एक लूप के लिए, अब एक लूप हो गया, देन अगेन अनदर लूप, देन अगेन अनदर लूप, तो कितनी भी बड़ी मैट्रिक्स हो सकती है, वो कितने लूप चलेंगे वो ये लूप डिसाइड करेगा, राइट। तो अब इसके अंदर एक एक लूप चलना है, तो हमें क्या करना है, इसको पहले सूडो कोड की तरह लिख लेते हैं, देन वी विल इम्प्लीमेंट एज ए कंप्लीट फुल फ्लेजेड वर्किंग कोड। ओके, तो स्टेप वन क्या रहेगा आपका, स्टेप वन ट्रेवर्स राइट। ओके, ट्रेवर्स राइट में हमको क्या करना है, फॉर लूप चलाना है, ट्रेवर्स राइट कर रहे हैं हम, ठीक है, राइट वर्ड्स हम जा रहे हैं, तो स्टार्ट कॉलम से एंड कॉलम तक हमें जाना है। इंट आई इज इक्वल टू स्टार्ट कॉलम। अभी ये सब इनिशियलाइज करने हैं बिकॉज मैं इसको एज ए सुडो कोड लिख रहा हूँ पहले, तो उसके बाद वो फिर हम इनिशियलाइजेशन वो सब करेंगे, ठीक है, सो दैट आपको पूरी पिक्चर समझ में आ जाए। उसको फिर उसको करना कैसे है वो तो आई मीन पहले आप पूरा डिजाइन बना लेते हो तो आपको इजी हो जाता है। तो स्टार्ट कॉलम से स्टार्ट हो रहा है, आई इज लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाना है, एंड कॉलम तक जाना है, ठीक है, एंड कॉलम देन आई प्लस प्लस। अच्छा, आप स्टार्ट कॉलम से एंड कॉलम तक गए, तो अब जब आप डाउनवर्ड्स ट्रेवर्स करोगे तो आप यहाँ से तो नहीं करोगे ना, फोर से स्टार्ट नहीं करोगे, आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, एट से। इट मीन्स आपका एक रो नीचे, एक रो बढ़ चुका है, स्टार्ट ऑफ द रो इज इंक्रीज्ड। तो हमें क्या करना होगा इसके बाद, ये करने के बाद स्टार्ट रो प्लस प्लस। ओके, बिकॉज जब हम इसको सेकेंड स्टेप करेंगे, सेकेंड स्टेप विल बी स्टेप टू, वी कैन से ट्रेवर्स डाउन। जब डाउन ट्रेवर्स करेंगे तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे उसको, ना कि यहाँ से। तो आपको कहाँ से कहाँ करना है, स्टार्ट रो से लेके एंड रो तक जाना है, स्टार्ट रो से लेके एंड रो तक, बट स्टार्ट रो यहाँ से स्टार्ट करनी है, तो स्टार्ट रो को आप प्लस प्लस कर देंगे, एक बढ़ा देंगे एंड देन एंड रो तक जाएंगे, ठीक है। तो सेम ही लूप आप लगा दीजिए, इसमें बस वैल्यूज चेंज कर देंगे, स्टार्ट रो को एंड रो तक जाना है आपको, ठीक है, स्टार्ट रो से लेके एंड रो तक, और स्टार्ट रो आपकी एक बढ़ चुकी है। थर्ड स्टेप क्या है इसका, फ्लो के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं सिंपली। ओके, तो थर्ड स्टेप क्या हुआ इसका, आपने राइट किया, डाउन किया, अब करना है लेफ्ट, ठीक है। अब लेफ्ट में भी आपको यहां से स्टार्ट नहीं करोगे, यहां से स्टार्ट करोगे। अब करना क्या है, एंड कॉलम से स्टार्ट कॉलम तक जाना है, करेक्ट। तो एंड कॉलम आपको माइनस माइनस करना पड़ेगा इसके बाद, सॉरी सेकेंड स्टेप के बाद एंड कॉलम माइनस माइनस, राइट। एंड कॉलम को आप माइनस माइनस करोगे, स्टार्ट कॉलम को प्लस प्लस करना होता है। तो एंड कॉलम से लेके स्टार्ट कॉलम तक जाना है, एंड कॉलम ग्रेटर देन इक्वल टू एंड कॉलम, एंड आई माइनस माइनस, इसमें माइनस माइनस होगा, सॉरी ये स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो थ्री स्टेप्स हो गए। अब आपको क्या करना है, यहां से आप यहां तक चले गए, करेक्ट। इट मीन्स आप अब क्या, अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो यहाँ से यहाँ जाना होगा, राइट। तो अब 13 इंक्लूडेड नहीं होगा उसमें, तो एंड रो, अब रोज के बेसिस पे आप ट्रेवर्स करोगे, जब अप जाना होगा, जब आपका फोर्थ स्टेप होगा वो क्या होगा,
फोर्थ स्टेप विल बी ट्रेवर्स अप। ये था लेफ्ट, ठीक है। राइट चले गए, डाउन चले गए, लेफ्ट चले गए, एंड देन वी आर गोइंग अप। अपवर्ड में क्या करना है, एंड रो को माइनस माइनस करना है। इससे पहले एंड रो माइनस माइनस, और तो एंड रो से स्टार्ट रो तक जाना है, एंड रो से स्टार्ट रो तक जाना है, और आई माइनस माइनस रहेगा इसमें, ठीक है। और अब यहां तक चले गए हो आप, राइट। उसके बाद आप क्या करना है, जब आप अब फिर से जो फर्स्ट स्टेप आ जाएगा ना, राइट चलना है अब दोबारा। अब लेकिन दोबारा राइट यहां से नहीं चलना है, यहां से चलना है। मींस स्टार्ट कॉलम को प्लस प्लस करना होगा इसमें, स्टार्ट कॉलम प्लस प्लस। तो आप देखेंगे बेसिक सा हमारा सूडो कह लो, या हमने तो एक्चुअली कोड लिख दिया है बट हाफ हाफ लिखा है अभी। इसमें लिस्ट बनानी है, इसमें इनिशियलाइजेशन करना है, वो सब बचता है अभी। लेकिन हमने क्या किया, स्टार्ट रो और एंड रो जब तक नहीं मिल जाते, स्टार्ट कॉलम और एंड कॉलम जब तक नहीं मिल जाते, तब तक हम लूप चलाते रहेंगे। और विद इन ए लूप आपने एक पूरा ट्रेवर्स कर लिया, यहां तक कर लिया, ठीक है। तो अब एक्चुअल कोडिंग इसको देख लेते हैं, इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। तो अगर आप बात करेंगे स्टार्ट रो, तो अगर आप बात करें टोटल रोज कितनी होती हैं 2D मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स डॉट लेंथ, राइट। और टोटल कॉलम्स कितने होते हैं, मैट्रिक्स डॉट लेंथ मैट्रिक्स 0 डॉट लेंथ, इतने कॉलम्स होते हैं। तो अगर आप स्टार्ट रो की बात करें तो आप कहाँ से करोगे स्टार्ट, हमने 0 से स्टार्ट किया है। और एंड रो की अगर हम बात करें तो क्या रहेगा, एंड रो विल बी, बिकॉज हमने 0 से स्टार्ट किया है तो इसमें -1 कर देंगे। सिमिलरली आपका स्टार्ट कॉलम 0 से स्टार्ट करेंगे, और एंड कॉलम इसी तरह से रहेगा, एंड दैट विल बी लेट्स से 0 -1, ओके। तो एंड कॉलम इस तरह से, स्टार्ट कॉलम यहाँ से, एंड कॉलम ये। इनिशियलाइजेशन हो चुका है। अब हमें रिटर्न क्या करना है, लिस्ट करना है। सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको एक लिस्ट की तरह फॉर्म करना है। तो एक लिस्ट बना लेते हैं इंटीजर टाइप का, एंड देन इट विल बी लाइक लिस्ट डॉट ऐड। इसमें ऐड क्या करना है, मैट्रिक्स का जो भी आपका एट्रीब्यूट रहेगा। तो अब इसमें डिसाइड क्या करना है हमें कि कैसे रहेगा। अब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं हम, राइट। तो इसमें क्या फ्रीज है, इसमें रो फ्रीज है। तो रो क्या रहेगी, स्टार्ट रो। और कॉलम इसमें चेंज हो रहे हैं तो आई इसमें आ जाएगा। अब डाउन जा रहे हैं तो इसमें कॉलम फ्रीज है, और इसमें कॉलम कौन सा है, एंड कॉलम है, एंड कॉलम। और इसमें रोज इंक्रीज हो रही हैं तो आई विल बी द रोज। सेम टू सेम आपका इसमें रहेगा। इसमें आप लेफ्ट जा रहे हैं तो लेफ्ट जाने में क्या होगा, आपका रो फ्रीज है, रो विल बी एंड रो। और कॉलम, कॉलम इज आई। सिमिलरली आपका, अब आप अप जा रहे हो, राइट। अप जा रहे हो तो इसमें कॉलम फ्रीज है, कॉलम आपका क्या रहेगा, स्टार्ट कॉलम रहेगा। और रो इसमें इंक्रीज हो रही है,
डिक्रीज हो रही है बेसिकली, तो इसमें रो इनटू कॉलम ही होता है, रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम। तो जो भी आपका फ्रीज है, आई मीन जो भी आपका फिक्स है, और जो एक एक चीज आपकी फिक्स होगी और एक चीज आपकी आ, बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी, ठीक है, उसके बेसिस पे, लूप के बेसिस पे उसकी वैल्यूज आपको इसमें ऐड कर देना है। लास्ट में आप इसकी वैल्यू को रिटर्न कर देना, लिस्ट को सिंपली रिटर्न कर देना है। अब इसमें एक छोटा सा एज कंडीशन भी लगेगी। तो देखिए, जब आप यहाँ से राइट जा रहे हैं और यहाँ से डाउन जा रहे हैं तो आपको कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप लेफ्ट जा रहे हैं और जब आप अप जा रहे हैं तो इसमें एक कंडीशन लगाना पड़ेगा, दैट विल बी लाइक इफ स्टार्ट कॉलम लेस देन इक्वल टू एंड कॉलम, तभी ये कंडीशन चलेगी, राइट, ये वाली। सिमिलरली यहाँ पर स्टार्ट कॉलम इज लेस देन इक्वल टू एंड कॉलम, तभी ये वाली कंडीशन चलेगी पूरी। ये सिर्फ एक एज एज केस को रोकने के लिए, कोई नल पॉइंटर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ना आ जाए, उसके लिए ये कंडीशन लगाया गया है। ओके, तो जब आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं और जब अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं तब के लिए आपने ये कंडीशन ऐड किया है, इफ कंडीशन। और अभी कुछ इशू, आई डोंट थिंक कि कुछ इशू होना चाहिए, तो चलिए रन करते हैं। व्हाट, अननोन एरर, सॉरी अननोन नेटवर्क। सॉरी, आई, इसमें बेसिकली हमने ये कंडीशन गलत लगाई है। जो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं ना, वो इस वजह से चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर एंड रो हमने यूज किया है, राइट, और हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कॉलम के बेसिस पे, तो कंडीशन यहाँ पर उल्टा लगेगा। जब हम कॉलम्स को आइटरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे बिकॉज रो को यूज कर रहे हैं ना मैट्रिक्स में, तो हमें चेक करना पड़ेगा स्टार्ट रो इज लेस देन इक्वल टू एंड रो, और यहाँ पर भी यहाँ पर ठीक है, स्टार्ट कॉलम इज लेस देन इक्वल टू एंड कॉलम। यहाँ पर यो रोज को आइटरेट कर रहे हैं और कॉलम को यूज किया है, स्टार्ट कॉलम को, तो इस वजह से हम इसको, ये वाला ठीक है। अब एग्जीक्यूट करते हैं, एक्सेप्टेड, सबमिट, right, accepted. So if you see the performance, we have beat 100% of the Java users. तो ये क्वेश्चन इजी है, बस इसमें ध्यान रखना है कि हमें सीधा सीधा ब्रूट फोर्स अप्रोच ही फॉलो करना है। जैसे जैसे इसने बताया स्पाइरल होता क्या है, ऐसे ऐसे हमें उसको ट्रैवर्स कर देना है, और कब तक कर देना है, बस वो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब तक स्टार्ट रो और एंड रो मिल नहीं जाते, वाइल कंडीशन जो कि अक्सर यूज करते हैं हम लोग, स्टार्ट और एंड जब तक लेस देन इक्वल टू है तो सेम टू सेम, जो बाइनरी सर्च में किसी में भी यूज होता है, सेम टू सेम कंडीशन इसमें रहेगी। ऑलराइट, आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।